सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर तुलसीराम ब्राह्मणे खंडवा से सभी को सबसे पहले तो विश्व हिंदी दिवस की सभी को शुभकामनाएं एवं 14 जनवरी को आने वाले राष्ट्रीय हिंदी दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं। साथियों, बड़े जोश के साथ हमें कहना पड़ता है कि हम हिंदुस्तान के लोग हैं, हिंदुस्तान के लोग हैं और हम हिंदी बोलते हैं। हिंदी बोलते हैं मतलब हमारी दिल की बातें होती है, दिल की बातें होती है मतलब प्रेम की बातें होती है। ये सब का कौन सी भाषा में होती है? हिंदी में होती है। तो हिंदी बोलिए, हिंदी को पढ़िए, हिंदी को समझिए और बिल्कुल एंजॉय के साथ अपने पाठ्यक्रम को पूरा कीजिए और उन्नति कीजिए। अब हम बात करें हिंदी दिवस कब से मनाने चालू हुआ है। साथियों, हिंदी भारत की काफी प्राचीन भाषा है। प्राचीन भाषा जो हमारी संस्कृत थी, संस्कृत का स्वरूप थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता है, हम पाली भाषा में आए और 1000वीं ईस्वी के आसपास हिंदी का जन्म हुआ, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। 1000 पुराना जो इतिहास है उसमें सबसे पहली रचना जो लिखी गई थी वो है खुमान रासो थी। उसके बाद धीरे धीरे भारत में, पूरे संपूर्ण भारत में हिंदी का प्रचार प्रसार होने लग गया और हिंदी जो भाषा थी आम लोगों की भाषा बनती गई और हिंदी की जो वास्तविक पहचान दिलाई, असल में जो पहचान दिलाई वो थी कबीर की बानी और सूरदास की सुर सागर। कबीर की बानी और सूरदास की सुर सागर और गोस्वामी तुलसीदास द्वारा 1633 ईस्वी में रचित रामचरित्र मानस थी। उसके बाद हमारे देश में बहुत सारे कवि आए, जिसमें मीराबाई आई और भी अनेकों कवि आए और उन्होंने अपनी रचनाएं हिंदी में लिखी और कविताएं लिखी। हमारे जो राष्ट्रीय कवि कहते हैं पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, उनकी रचनाओं का तो इतना लोगों पे असर हुआ और उनकी पूरी रचनाएं कहीं पे थी? हिंदी में ही थी। इतना असर हुआ कि भारत के हर लोग आजादी के लड़ाई में कूद पड़े और 1947 को देश हमारा आजाद हुआ। साथियों, यदि आप हिंदी सिनेमा की बात करते हैं तो हिंदी सिनेमा हमारी जो बनी है पूरे विश्व में छा गई है, पूरी डंका बजा दी है। चाहे कोई सी भी फिल्म ले लो, हिंदी की फिल्मों का इतनी जबरदस्त मांग पूरे विश्व में और दूसरी भाषा की फिल्मों में कभी नहीं रही। भारत में पहली जो हिंदी की फिल्म बनी थी आलम आरा थी, जो 14 मार्च 1931 को रिलीज हुई थी। उसके बाद तो फिल्म इतनी असंख्य मात्रा में फिल्म बनी और पूरे विश्व में छा गई। हमारे यहाँ महानायक जिसको हम बोलते हैं श्री अमिताभ बच्चन, हिंदी भाषा में उनके द्वारा फिल्म जो बनती थी पूरे विश्व में इतनी मांग होती थी कि जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते। यदि हम अमिताभ बच्चन की बात करें, जब उन्होंने अपनी एक कंपनी बनाई थी एबीसी, वो पूरी उस फिल्म में इतना नुकसान हुआ था, इतना नुकसान हुआ था कि अमिताभ बच्चन को सैकड़ों करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया था। किंतु अमिताभ बच्चन की हिंदी बोलने की कला इतनी निपुण थी कि उन्होंने एक दूरदर्शन पे एक छोटा सा कार्यक्रम लाए थे और उसके माध्यम से वो इतना पॉपुलर हो गए, इतने पॉपुलर हो गए, इतने प्रसिद्ध हो गए कि वो कार्यक्रम सन 2000 से लगाकर अभी तक निरंतर चला आ रहा। ये किसकी ताकत है? ये हिंदी की ताकत है। यदि हम आधुनिक हिंदी के जनक की बात करते हैं तो आधुनिक हिंदी के जनक है भारत तेंदु हरिश्चंद्र को मानते हैं। उनके द्वारा रचित बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं। आज हिंदी भाषा जो पूरे विश्व में बोली जाने लगी है और लगभग 30 देशों में, 30 से अधिक देशों में हिंदी को पढ़ाया जाता है, हिंदी के ऊपर कोर्स करवाया जाता है और लगभग 100 से ज्यादा यूनिवर्सिटी ने अपने विश्वविद्यालय में हिंदी का अध्ययनशाला खोल रखी है। तो हिंदी एक ऐसी महत्वपूर्ण भाषा है जो हमारे निरंतर
निरंतर की निरंतर प्रगति कर रही है। यदि हम आज की बात करें, आधुनिक युग में कहते हैं कि अंग्रेजी आना बहुत आवश्यक है। कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय भाषा हिंदी अंग्रेजी है, आना चाहिए हमें, इसमें कोई दो मत नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा भी आना चाहिए, हमारी जो स्थानीय भाषा है वो भी आना चाहिए, सभी भाषा आना चाहिए, पर हिंदी भी अति आवश्यक है। आज हम अपने छोटे छोटे बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ने के लिए ज्यादा प्रोत्साहित करते हैं। साथियों, हमारे बच्चे, यदि अपन पूरी जनसंख्या की यदि हम एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं, तो पता चलता है कि हमारे जो बच्चे हैं पढ़ाई करने के बाद भारत में ही रहना है, तो क्यों नहीं हम भारत की भाषा में ही उनको शिक्षा दिलाए और उनको अधिक से अधिक उसी में निपुणता दिलाए। विदेश में जाने वाले कितने प्रतिशत लोग हैं? पॉइंट में कुछ ही प्रतिशत होंगे जो यहाँ की पढ़ाई करते हैं और विदेश में जाते हैं, किंतु 99% से ज्यादा बच्चे भारत में ही रहते हैं और भारत में ही रहकर अपना कार्य करते हैं। तो क्यों ना उनको हिंदी में ही पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करें। इसलिए शासन भी चाह रहा है कि चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो मेडिकल का कोर्स हो, वो सब हिंदी में करवा रही है। तो हमें हिंदी को समझना है और निरंतर वार्तालाप हिंदी में ही करेंगे तो ही अच्छा है। कहते हैं कि मुंह से बोला हुआ शब्द कानों तक जाता है, दिमाग से बोला हुआ शब्द दिमाग तक जाता है, और दिल से बोला हुआ शब्द दिल तक जाता है और उसका पालन होता है। और दिल से शब्द कौन से निकलते हैं? हिंदी में ही निकलते। सपने हम देखते हैं, काय में देखते हैं? हिंदी में तो देखते हैं। हिंदी से ही हमारा सब कुछ है। तो हिंदी में बात कीजिए। और हिंदी में आपसे सभी से निवेदन करता हूं कि इस चैनल को पसंद कीजिए, और इस चैनल को पसंद करने के साथ साथ समर्थन कीजिए, अर्थात अंग्रेजी में बोले तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये छोटी सी जानकारी आप अपने मित्रों, दोस्तों और रिश्तेदारों तक पहुंचा सके। इसी के साथ आपने ये मेरी बात सुनी, दिल के गहराई से सभी को प्रेम पूर्वक नमस्कार।